बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक माँ और बेटे की खूबसूरत मोहब्बत की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। प्यारे दोस्तों, इस लड़के के पास एक पुलिस वाली गाड़ी आकर रुकी, लेकिन ये फिर भी ना रुका। गाड़ी इसका पीछा करने लगी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। इसको तकरीबन 12 मील और चलना था और इसके बाद वो शायद अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। इसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा और तेज़ तेज़ चलने लगा। जैसे जैसे वो चल रहा था, इसको यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसकी टांगें अब जवाब दे चुकी हैं। लेकिन ये पुलिस वाले इसका लगातार पीछा कर रहे थे और यूँ लग रहा था जैसे ये इसे आज छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम इस शख्स पर बात करेंगे जो कि 15 मील तक पैदल चलता रहा, और जब पुलिस वालों ने इसका पीछा किया और इनको हकीकत का पता चला। जेल्टरविन अमरीकी रियासत अल-सगीरा का रिहायशी था, और जब जैकी नामी तूफ़ान इनके इलाके में आया तो इनका घर इन तूफ़ान की वजह से तबाह हो गया। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करनी थी। जेल्टर और इसकी माँ एक किराए के घर में मुंतकिल हो चुके थे और जेल्टर चाहता था कि अपनी माँ की मदद करें, लेकिन इसे क्या मालूम था कि यह काम कितना मुश्किल होगा। जेल्टर एक 20 साल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। इसको पता चला जिस जगह वो रहता है इससे 22 मील दूर एक कंपनी टेनबोर में एक सीट खाली है। ये कंपनी घरों की पैकिंग और शिफ्टिंग का काम करती थी। अगरचे ये कंपनी इसके किराए के घर से दूर थी, लेकिन इसके पास इसकी पुरानी कार मौजूद थी, जिस पर बैठ कर वो इस कंपनी के ऑफिस गया और उसने जॉब एप्लीकेशन फिल की और यूँ इसे फ़ौरन से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जेल्टर ने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की और इसे अगले ही दिन जॉब पर आने को कहा गया। जेल्टर ने रजामंदी ज़ाहिर की और जब वो वापस जा रहा था तो इसके कार के इंजन में आग लग गई। उसने जब हुड खोला तो अंदर मौजूद जलते हुए इंजन को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वो सोचने लगा इसकी कार ने आज ही ख़राब होना था जब इसकी अशद ज़रूरत थी। जेल्टर को इस कार को ठीक करवाने के लिए बिल्कुल पैसे भी मौजूद ना थे। जेल्टर के जहन में ख्याल आया कि वो टेनबोर के मैनेजर को कॉल करके बताया कि वो इस जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसने सोचा क्यों ना पैदल ही जॉब पर जाने की कोशिश की जाए। अगरचे 22 मील एक तवील सफ़र, लेकिन इसने अपनी हिम्मत बढ़ाई क्योंकि वो अभी फिट था। इसलिए उसने इस ख्याल पर सोचने का फ़ैसला किया। उसने गूगल मैप पर एड्रेस डाला जहाँ इसे सुबह पहुँचना था, और जब उसने देखा इसे पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे लगेंगे तो वो रोने लगा। इसके पास अपनी कार को ठीक करवाने के लिए पैसे ना थे और जॉब की भी अशद ज़रूरत थी। जेल्टर को पता था इसकी माँ जितने पैसे कमाती है इनसे वो अपने घर का किराया अदा नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन्हें एक बार फिर अपने घर से बेदखल होना पड़ेगा। जेल्टर को सिर्फ एक बात पता थी कि वो खुद को और अपनी माँ को घर से बेदखल नहीं होने देंगे, इसलिए उसने कोशिश करने का इरादा किया। इसने रात 1 बजे का अलार्म लगाया और जल्दी सोने की कोशिश शुरू कर दी, और 1 बजे जब अलार्म बोला तो वो जाग गया। तैयारी करके अपनी जॉब के इम्तिहान पर निकल पड़ा, और इसे ये भी पता था कि मंजिल पर पहुंचने पर 5 घंटे लगेंगे, लेकिन वो पुरुम्मीद था और वो मुकर्रर टाइम पर अपनी नौकरी पर पहुंच जाएगा। जेल्टर के लिए अभी और भी इम्तिहान मौजूद थे। अभी वो आधा ही सफ़र तय कर पाया था। इसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं और इसके पाँव में दर्द शुरू हो गया। वो अभी 12 मील तक चल पाया था, लेकिन इसके लिए अब मज़ीद चलना मुश्किल हो रहा था। पहले ही दिन अपनी जॉब से निकल जाने के डर से उसने अपनी बची ताकत इस्तेमाल करके काम जारी रखा। फिर जेल्टर को एक फ्लैश नज़र आया और इसे अंदाज़ा हुआ कि जॉब पर वक्त पर पहुंचने की कोशिश में कि एक कार पिछले कई घंटे से इसका पीछा कर रही थी। अभी सुबह के 4:30 ही बजे थे और कई मील और बाकी थे, लेकिन इस कार ने इसे छोटा सा वार्निंग सायरन बजाया, और तब जेल्टर को यकीन हो चुका था कि वो पुलिस के शक के दायरे में आ चुका है। इस पुलिस वाले ने इससे पूछा कि तुम किधर जा रहे हो, और जेल्टर ने बगैर रुके अपनी सांसों को थोड़ा सा सहारा देकर जवाब देने की कोशिश की। पुलिस वाले को ये शख्स मशकूर लगा। उसने जेल्टर को अपनी कार में बैठने का हुक्म दिया। जब जेल्टर ने सारी बात पुलिस वाले को बताई तो पुलिस वाले की आंखें खुली की खुली रह गईं। पुलिस वाले ने अपनी ज़िंदगी में बोझ को देखा था, लेकिन उसने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा था जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए पुरअज़म हो। उन्होंने बकिया जो सफ़र था वो आसानी से किया और पुलिस वाले ने उसे अपनी जॉब पर छोड़ दिया। लेकिन आज का दिन जेल्टर के लिए खुशकिस्मत था। पुलिस वाला जेल्टर को उस घर तक छोड़ने गया जिस घर में जेल्टर ने आज अपनी जॉब के पहले दिन सामान लोड करना था। पुलिस वाले ने इन घर वालों को बताया कि कैसे जेल्टर ने 15 मील का सफ़र पैदल ही अपनी जॉब तक पहुंचने तक किया।
جیلٹر بہت خوش تھا کیونکہ وہ وقت پر اپنی نوکری پر پہنچ چکا تھا، اور اس گھر کی مالکن کو جب وقت ملا تو اس نے فیس بک پر ساری جیلٹر کی کہانی بیان کی اور لوگوں سے مدد کی اپیل کی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ $2500 جیلٹر کے لیے اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل ہو چکی تھی اور اس ٹارگٹ اماؤنٹ سے بھی زیادہ رقم جمع ہو چکی تھی، اور وہ بھی تقریباً $5500۔ جیسے جیسے یہ پوسٹ وائرل ہوئی اور یہ خبر اس کمپنی کے مالک جیک لین تک پہنچی، انہوں نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور کہا کیسے جیلٹر کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کی کمپنی کی شہرت ہوئی تھی، اور یوں لوگوں کو ایک اچھا میسیج گیا تھا کہ اس کمپنی کا ایک ورکر کتنا پنکچول ہے۔ اس کے سی او نے منڈے کو جیلٹر کو بلایا اور اپنی کار فورڈ تحفے میں دے دی۔ اگرچہ یہ بات عقل ماننے کو تیار نہیں ہوئی، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی ہی ہوتی ہے۔ جیلٹر بہت خوش تھا اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ جیلٹر کا کہنا تھا، میں نے آج تک ایسے رحمدل انسان نہیں دیکھے تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے 22 میل کسی کے لیے اتنا اہمیت رکھتے ہوں گے، اور ان تمام چیزوں کے لیے ان سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ دوستو، ایسی مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل منظور ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔